नमस्कार दोस्तों, माँ शमशान वासनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम लोग चर्चा करेंगे वशीकरण की। तंत्र मंत्र की जगत में वशीकरण का बहुत अच्छा उपयोग है, जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज उसी विषय में सिर्फ चर्चा करेंगे, क्योंकि आज के मेरे नवयुवक और युवतियाँ और काफ़ी ऐसे लोग जो वशीकरण का सारा तंत्र में लेते हैं। आखिर वशीकरण है क्या? वशीकरण से क्या हो सकता है? क्या क्या कार्य हो सकते हैं? आज हम सभी इसी बात की चर्चा करेंगे कि वशीकरण होता क्या है। भाइयों, वशीकरण तंत्र मंत्र में बहुत उपयोगी और बहुत अच्छी चीज़ है। वशीकरण से वो कार्य हो सकते हैं जो सरल तरीके से नहीं होते हैं। सरल तरीके का मतलब आपको किसी को बस में करना है। आजकल बहुत से युवक ऐसे हैं जो युवती के साथ प्रेम प्रसंग चलता है और युवती किसी कारणवश छोड़ देती है और युवक कहता है नहीं, अब मुझको किसी को पाना है, तो उसके लिए वशीकरण कराता है। कोई नौकरी कर रहा हो, उसका बॉस कहना ना मानना हो, उसको परेशान करता हो, तो आदमी वशीकरण कराता है। उसी तरह युवती भी वशीकरण कराती है। आखिर वशीकरण कराते क्यों हैं? क्या आवश्यकता है वशीकरण की? तो वशीकरण की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती है जिनके काम सरलता पूर्वक नहीं हो पाते हैं, किसी चीज को वो पा नहीं पाते हैं, तब वो वशीकरण कराते हैं। अब दोस्तों, मैं बताऊंगा वशीकरण होता कैसे है। वशीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक मुसलमानी, एक अघोरी। मुसलमानी वशीकरण में मीठे का प्रयोग होता है, पान का प्रयोग होता है। पान खिला के आप वशीकरण कर सकते हैं, काजल से वशीकरण कर सकते हैं, शक्कर से वशीकरण कर सकते हैं, गुड़ खिला के वशीकरण कर सकते हैं। और जो अघोर तंत्र का वशीकरण होता है वो बहुत गंदा वशीकरण होता है, और गंदे वशीकरण की कोई भी काट नहीं होती है। अगर अघोर तंत्र से अगर वशीकरण किया गया है तो वो आप कटवाना भी चाहेंगे तो वो वशीकरण कट नहीं सकता। जैसे कि आपने किसी प्रेमिका को वशीकरण कराया, तो वो प्रेमिका सिर्फ और सिर्फ आपको ही देखेगी और वो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप मर नहीं आते। मेरा कहने का मतलब, वशीकरण आपने जिस प्रेमिका पे करवाया है वो सिर्फ उसका ध्यान, उसके दिमाग, उसके दिल में सिर्फ आपकी ही सूरत बसी होगी। वो आप ही को देखेगी, आप ही की सुनेगी, आप ही कहना मानेगी। ये अघोर तंत्र की वशीकरण होता है। और जो मुसलमानी वशीकरण होता है उसका एक लिमिट होती है 6 महीने की, साल भर की, क्योंकि वो एक साधारण पूर्वक किया जाता है। तो वो 6 महीने या साल भर के अंतराल में उसकी वशीकरण की लिमिट होती है। जैसे कि आपका कोई अधिकारी या कोई मिलने वाला आपका कहना नहीं मानता है या आपके कहने पे नहीं चल रहा है, उससे लड़ाई होती है, दोस्ती नहीं हो पा रही है, तो उसको पान में या इत्र में खुशबू लगा के अपने शरीर में आकर्षण कर सकते हैं। वशीकरण में दो चीज़ चलती है, वशीकरण और आकर्षण। जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ वो आकर्षण होता है। मतलब आपको देखते ही मन करे बस आप ही को देखे और किसी को ना देखे, आप ही की बात सुने और किसी की बात ना सुने, उसे वशीकरण भी बोल सकते हैं और आकर्षण भी बोल सकते हैं। अब दूसरा मुद्दा आता है मेरा, अघोर तंत्र का वशीकरण क्या होता है। अघोर तंत्र का वशीकरण गंदा होता है। वो गंदा किस प्रकार का होता है बता दूं।
आपकी जीभ के मल से, आपके हाथ पैर के बीसों नाखूनों से, आपके वीर से, और जो महिला माहवारी होती हैं जिसे पीरियड कहा जाता है, तो जिस कपड़े का यूज़ करती हैं उस कपड़े को जला के उसकी भस्म की राख बना के खिलाई जाती है, वो वशीकरण उससे होता है। और इस अघोर तंत्र का किया हुआ वशीकरण जब तक आपकी लाइफ है तब तक वो वशीकरण काम करता रहेगा, उसकी कोई भी काट नहीं है। अगर कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अगर वो वशीकरण जैसे कि किसी महिला है और किसी पुरुष का वशीकरण करा रही है, और अगर उसने अपने पीरियड के कपड़े द्वारा वशीकरण कराया और उसको करवाने के बाद उस कपड़े की राख को किसी तरह उस आदमी को जिसको वो चाहती है, जिसको वो अपनाना चाहती है, अगर उसको खिला दिया तो वो औरत लाख छोड़ना भी चाहेगी तब भी वो उसको छोड़ नहीं सकती। इतना अचूक वशीकरण है ये, इतना अचूक वशीकरण, इसकी गारंटी है, इस चीज़ की गारंटी है कि इस वशीकरण की कोई भी काट नहीं है। अगर ये वशीकरण हो गया तो जब तक जीवन रहे